सो हेलो एवरीवन। हाय। ये ट्रेड बहुत सिंपल था। एक्चुअली मैं अभी 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 फ्रेश होकर आया हूँ, मुंह हाथ धोकर। और अभी थोड़ी आवाज मेरी नींद की जैसी होगी। बट मैं सोचा चलो जल्दी से लाइव मार्केट में ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। देखो, सिंपल सा ट्रेड था, ये छोटा सा ट्रेड था, हमने छोटी सी क्वांटिटी से किया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कितना प्रॉफिट इसमें बुक किया है। ओके, ये देखो, 30 क्वांटिटी थी, ठीक है। 30 क्वांटिटीज थी और हमने ऑलमोस्ट 2000 के करीब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। हमने बिल्कुल यहाँ पे बुक कर लिया था, वो उसके बाद भी थोड़ा गया, ठीक है ना। और हमारा बाइंग और सेलिंग कहाँ हुआ देख लेते हैं। ओके, ये देखो, 6647 पे हमने बाय किया, 6710 पे हमने एग्जिट किया। 1800 के 1800 प्लस का प्रॉफिट है, ठीक है। और ओके देखो, अभी ये यहाँ से भी ऊपर यहाँ से भी ऊपर गया हुआ है, ठीक है। देखो, इसके पीछे रीजन क्या था, सिंपल सा ट्रेड था ये सिंपल सा ट्रेड था। ओके, सिंपल सा ट्रेड था। देखो, ये बहुत दिनों से इस चैनल में फंसा हुआ था, ठीक है। तो मुझे ये आज तो श्योर था कि अगर आज निकलेगा ना, तो इस चैनल से निकलेगा, इसको भी ब्रेक करेगा, इसके भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, यार मैंने ऐसी है ना। हाँ, ओके, चार्ट रुके हुए हैं शायद। हाँ, अब सही है। हाँ देखो, देखो मैं क्या एक ही चीज आपको समझा रहा था। इसको इस साइड कर लेता हूँ। देखो, ये नीचे डेली का चार्ट है, मैंने जैसे बोला ना कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना, तो यहाँ से ये एक बार उठकर तो जाना चाहिए इसको यहाँ पर, उसके बाद होल्ड करके नीचे आ जाए, वो अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा। तो हमें एक डब्ल्यू पैटर्न की उम्मीद थी, ठीक है। हमें यही डब्ल्यू पैटर्न यहाँ कहीं भी देख रहे थे, ठीक है। वहां से एक मूव आया, लेकिन वो टिका नहीं ऊपर, है ना। फिर नीचे आ गया धीरे धीरे। तो अभी देखो, अभी ये प्रॉपर बन रहा है, सिंपल सा सेम लेवल पे खड़ा है, ठीक है। बॉटम है, डबल बॉटम है। और एक दो तीन चार पांच रेड कैंडल के बाद अब ग्रीन बनना जरूरी था, और ये काफी बड़ा बना है। और ये भी पता ही था कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल होगी। और उससे पहले देखो, इनसाइड कैंडल है, ठीक है ना। इनसाइड कैंडल के जैसे ही ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, तो उस साइड ट्रेंड पकड़ता है ना, तो उस साइड जाता है स्टॉक जनरली। तो हम इस इनसाइड कैंडल में हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा किस साइड बनती है, सीधा सीधा देखो। एक नीचे तो आ ही रहा था कितने दिनों से, वो छोटा छोटा करके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करके आ रहा था, तो मीन्स की नीचे की तो प्रोबेबिलिटी हमारी कम है, नीचे नहीं ऐसे जाएगा, है ना। एक आध ग्रीन तो बनाना पड़ेगा इसको। तो इस इट मीन्स कि हमारा जो ऊपर का प्रोबेबिलिटी था, ऊपर के जो चांसेस थे ट्रेड के चलने के, वो ज्यादा थे। तो हमने इसको इनसाइड कैंडल के बाद ऊपर का ट्रेड ही देखना था, और आज हमने वो ही देखा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ऊपर गया, ठीक है। हमने सिंपल, मैंने 30 क्वांटिटी एंटर करी और 30 एग्जिट एक ही मिनट में देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, 15 मिनट का पहले देख लेते हैं। देखो, 15 मिनट में ये पहली रेड कैंडल बनी, उसके बाद देखो बड़ी सी ग्रीन बनी, फिर एक बड़ी सी ग्रीन बनी, ठीक है ना। और हमारा ट्रेड डन, ठीक है ना। यहाँ से सेलिंग आई थी, वहां तक वो टारगेट उसने दे दिया, ठीक है ना। और ओके, हाँ अभी देखो 5 मिनट में इधर देख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा, ये नीचे एक निशान लगा छोटा सा, मतलब कि यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, यहाँ पर हमारी एग्जिट हुई, यहाँ पे हमारा एग्जिट हुआ ट्रेड। तो ये चैनल चल रहा था 5 मिनट में, ठीक है ना। और अब ब्रेक होना था वो हमें पता था। अब देखो, चैनल अब ये यहाँ से मिल जाता तो और भी अच्छा होता, लेकिन यहाँ से तो नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये जो मेरा चांसेस है, मुझे जो दिख रहा था, मुझे वो यहाँ से दिखने लग गया। अब आप बोलोगे कि ये तो सपोर्ट भी नहीं है और ये रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो अपने बीच में से पकड़ लिया। देखो, हर बार आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से ट्रेड पकड़ना है, कौन सा ट्रेड कहाँ से चलेगा, ठीक। तो मैंने इसको एग्जैक्टली यहाँ से ही पकड़ा था मैंने, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि मेरा माइंड क्लियर था कि ये इतने दिन से जा रहा है, ये नहीं जाएगा। अब दो चीजें करता है, देखो, स्टॉक क्या करता है ना, जब ऐसे चैनल बना लेता है, मतलब प्राइस क्या करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस अगर बीच में क्लोज, अगर तो पास में ऊपर क्लोज होता फिर तो उसके लिए और इजी था यहाँ से मूव करना, ठीक है। अगर वो नीचे क्लोज होता ना, तो फिर वो नीचे से आ तो जाता, लेकिन इसको ब्रेक करके डायरेक्ट निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता,
ठीक है ना। तो इसने प्राइस ने इसके इसको बीच में क्लोज करवा लिया अपने प्राइस को, ठीक है। अब उसके बाद दोनों तरफ सेम सेम रेंज है, तो इसलिए उसने ऊपर का उसको तोड़ना इजी इजी रहा, क्योंकि उसको नहीं तो इतना जोर नीचे से लगाना पड़ता पहले, उतना उसको लगाना नहीं पड़ा, तो वो डायरेक्ट निकला और इसीलिए उसने सब कुछ ब्रेक कर दिया। क्योंकि और ये कितने दिनों से नीचे को प्रेशर में आ रहा था, तो एक बार तो ये उठना ही था इसने, ठीक है। अभी मैंने इसमें कहाँ एंट्री करी, हम 1 मिनट में देखते हैं। ये देखो, जब जे इतना बड़ा रेड बना पहले ना, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे करके ये छोटा छोटा रेड बनाना शुरू किया, छोटा छोटा रेड बनाकर नीचे आया, तो जब इसने ये पहले ग्रीन कैंडल बनाई, मैं अलर्ट हो गया था कि ठीक है, अब हो सकता है कि ये इसको बॉटम बनाए, ठीक है, इस रेंज को बॉटम बना ले। और क्योंकि देखो हमें पता नहीं, कैसे छोटी छोटी कैंडलों से तो नीचे नहीं जाएगा, तो ये नीचे नहीं जाना था इसने, ये मुझे क्लियर था। मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा छोटा था। और जैसे ही इसने फिर ये वाला कैंडल के बाद दो और होल्ड करी कैंडल्स, फिर उसने जब ये छोटा सा ये ग्रीन बनाना शुरू किया ना, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर तक दिख रहा था यहाँ तक पहले, तो मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री एंट्री यहाँ कहीं कर ली थी मैंने इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ एंट्री कर ली थी मैंने, इसी ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखा था मैंने, यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं रखा, ठीक है। मुझे पता है अगर चलना होगा तो ये यहीं से ही चल जाएगा, तो मैंने इसी रेंज के नीचे स्टॉप लॉस रखा था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। उसके बाद एक दो बार स्टॉप लॉस के पास आया, बट उसके नीचे था स्टॉप लॉस, हमारा इन दोनों वीक के नीचे था, तो उसके बाद एकदम से घूम गया फिर तो। अच्छा देखो कितना बड़ा मूव और कितना फास्ट मूव आ गया मेरा, मुझे लग रहा है कि मुझे 15 मिनट भी नहीं लगे शायद इस ट्रेड को कंप्लीट करने में। तो देखो, पैसा बनाने के लिए आपके पास व्यू होना चाहिए, मेरे पास व्यू था। मेरा व्यू क्या था, जो डेली कैंडल में मेरे पास मेरा व्यू था कि डेली कैंडल में नीचे को आता हुआ स्ट्रेच हो गया है, अब वो इनसाइड कैंडल में भी क्लोज हुआ है डेली कैंडल में, अब वो जिस साइड निकलेगा उस साइड मैं ट्रेड लूंगा। नीचे निकलता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे को आ रहा था कितने दिनों से। ऊपर की प्रोबेबिलिटी मेरी ज्यादा थी, तो ऊपर के लिए हमने क्विकली एंट्री करके अच्छे से पकड़ने की कोशिश करी उसको, ठीक है ना। तो एक डेली कैंडल में मेरा व्यू क्लियर था, 15 मिनट में मैंने कुछ नहीं देखा उसमें, तो बस मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा सा देख रखा था और कुछ नहीं किया मैंने उसमें, बस कैंडल्स की क्लोजिंग देख रहा था कि अच्छी कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, ठीक है। और 5 मिनट में मैं बाद में शिफ्ट कर गया, 1 मिनट में पहले देखा मैंने थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे और भी डीप जाकर उसको देखना था, तो मैंने 1 मिनट में देखा, उसके बाद मैं 5 मिनट एंट्री करने के बाद मैं 5 मिनट में आ गया था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल भी अच्छी क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, देखो मैं दिखाता हूँ कितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। ये देखो, 10 का भी नहीं था, देखो, ओ यार दे दिखाएगा नहीं, ये देखो ना नीचे, ये देखो, ₹8.5 का स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और 70 पॉइंट हमें तकरीबन मिले, 65 पॉइंट बुक किए मैंने, क्योंकि हमने यहाँ बुक कर लिया, उसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद देखो ये ज्यादा ऊपर गया नहीं, ठीक है। तो वो पांच जो 4-5 पॉइंट्स और मूव किया ना, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। ये सोच के मत बैठो कि मेरे तो हुए नहीं है ये वो, जो लॉजिकल जो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, लॉजिकल जो है टारगेट होगा उसको ले वो निकल जाओ। मेरा लॉजिकल टारगेट यही था, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने बुक करना था, मैंने कर लिया। अब उसके बाद ये और ऊपर गया, उसको अब रीटेस्ट कर रहा है, अब ये और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से फंसा हुआ है, तो ये आज अच्छा खासा मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेड आपको करना चाहिए, सिंपल ट्रेड था, ठीक है। सो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा कि इसके पीछे मेरे क्या रीजन थे, क्या लॉजिक थे, ठीक है ना। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।